करने की वो अगर बात कोई कर बट नहीं रहा है तो फिर अघाड़ी के सामने फहरिस्त क्यों आ रही है मांगों की, जिसमें ये भी लिखा है कि वक्फ का बिल आप समर्थन ना दें। अगर कोई बट नहीं रहा तो महाराष्ट्र में इन्हीं नेताओं के पास फहरिस्त कैसे आ रही है कि सिर्फ मौलानाओं का एक भत्ता होगा। अगर कोई बट नहीं रहा है तो फहरिस्त क्यों आ रही है कुछ ऐसे मुद्दों पर जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के साथ संबंधित हैं। अगर प्रधानमंत्री समाज को एकजुट रहने की सलाह देते हैं या निवेदन करते हैं तो उसमें चिंता किस बात की है। अगर समाज को बांटने की बात करते होंगे तो आप चिंता व्यक्त कीजिए ना। मैंने पहली बार देखा है कि जनता को सेफ रखना पाप हो गया है। और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वो बहुत कोशिश कर चुके हैं, जीत गए तीसरी बार। मुझे लगता है कि रोज साउंड बाइट के लिए बोलना उनके लिए अनिवार्य सा हो गया है ताकि रेलेवेंस उनकी बनी रहे। लेकिन ये सत्य भी है, उखाड़ने की बात तो 2024 के चुनाव में भी कही थी, सरकार में है ना आज हम। करने की वो अगर बात कोई कर बट नहीं रहा है तो फिर अघाड़ी के सामने फहरिस्त क्यों आ रही है मांगों की, जिसमें ये भी लिखा है कि वक्फ का बिल आप समर्थन ना दें। अगर कोई बट नहीं रहा तो महाराष्ट्र में इन्हीं नेताओं के पास फहरिस्त कैसे आ रही है कि सिर्फ मौलानाओं का एक भत्ता होगा। अगर कोई बट नहीं रहा है तो फहरिस्त क्यों आ रही है कुछ ऐसे मुद्दों पर जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के साथ संबंधित हैं। अगर प्रधानमंत्री समाज को एकजुट रहने की सलाह देते हैं या निवेदन करते हैं तो उसमें चिंता किस बात की है। अगर समाज को बांटने की बात करते होंगे तो आप चिंता व्यक्त कीजिए ना। मैंने पहली बार देखा है कि जनता को सेफ रखना पाप हो गया है। और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वो बहुत कोशिश कर चुके हैं, जीत गए तीसरी बार। मुझे लगता है कि रोज साउंड बाइट के लिए बोलना उनके लिए अनिवार्य सा हो गया है ताकि रेलेवेंस उनकी बनी रहे। लेकिन ये सत्य भी है, उखाड़ने की बात तो 2024 के चुनाव में भी कही थी, सरकार में है ना आज हम।